टू इनकरेज रिसर्च इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी का एक फंक्शन होता है कि वो इनकरेज करे रिसर्च को। कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटीज़ हैव इनकरेज्ड रिसर्च। उन्होंने इनकरेज किया रिसर्च को, नॉट ओनली इन दोज केसेस, ना कि उन केसेस में वे रिसर्च इज़ नेसेसरी, जहाँ पे रिसर्च नेसेसरी है, बट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटायरली अनप्रॉफिटेबल सब्जेक्ट्स एज वेल। बट उस जगह पे भी पर भी किया है जहाँ पे ये वो अनप्रॉफिटेबल था इंटायरली, कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्या है, रिसर्च में अगर आप आज कुछ कर रहे हो तो वो फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, देन साइंटिफिक रिसर्च इज़ प्रोबेबली नेवर कम्प्लीटली वैल्यूलेस। साइंटिफिक रिसर्च कभी भी वैल्यूलेस नहीं होती है पूरी तरीके से। हाउएवर सिली एंड इनसिग्निफिकेंट, कितना भी मूर्खतापूर्ण लगे या फिर महत्वहीन लगे, महत्वहीन मतलब कि कोई मेन उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, राइट, इट मे सीम, कितना भी ऐसा लगे। हाउएवर मैकेनिकल एंड अनइंटेलिजेंट द लेबर्स ऑफ द रिसर्चर्स, लेबर्स जो हों, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो कितने मैकेनिकल हों या अनइंटेलिजेंट हों, ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, हमेशा एक चांस रहता है दैट द रिजल्ट्स मे बी ऑफ वैल्यू, रिजल्ट्स की कुछ तो वैल्यू होगी टू इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट। इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट के लिए जो लोग रिसर्च, जो लोग ढूंढते रहते हैं कि ऐसे लोग मिलने चाहिए जो रिसर्च को महत्व दें, ओके, उनके लिए इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट। हु कैन यूज़ द फैक्ट्स कलेक्टेड बाई फॉर हिम, जो कि फिर ये इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट जो थे वो यूज़ कर सकें। हु कैन यूज़ द फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर हिम, जो कि उनके लिए कलेक्ट हुए थे बाई अनइंस्पायर्ड बट इंडस्ट्रियस रिसर्चर्स, जो कि अनइंस्पायर्ड थे, इनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, ये बस लगे हुए थे रिसर्च करने में, राइट, एंड इंडस्ट्रियस थे, काम करने वाले लोग थे रिसर्चर्स, एज द बेसिस ऑफ सम फ्रूटफुल जनरलाइजेशन, जिससे कि कुछ नए आयाम को अंजाम दिया जा सके, राइट। बट वेर रिसर्च इज़ नॉट ओरिजिनल, बट अगर रिसर्च ओरिजिनल नहीं होती है कहीं कहीं पे, मतलब फालतू में ही लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे, अभी तक जो हमने बात की वो लगे हुए थे कुछ अच्छा करने के लिए, बट वेर रिसर्च इज़ नॉट ओरिजिनल, जहाँ पे ओरिजिनली लोग लगे नहीं हुए हैं बट ऐसे ही चल रहे हैं, बट कंसिस्ट इन द मेयर रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल्स, बट वही जो पहले की चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हीं को रीअरेंज कर रहे हैं। वेयर इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट साइंटिफिक, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव उनका साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक था, राइट। बट लिटरेरी और हिस्टोरिकल, बट लिटरेरी है या फिर हिस्टोरिकल है, बुक में पढ़ के कुछ कर दिया है, फिर पुरानी चीज़ों पे चले गए कि वहाँ पे बोला था कि खोदो तो सोना निकलेगा तो चले गए, ये सब कुछ नहीं, ओके। अगर ऐसा है तो बेकार है वो। देन देर इज़ अ रिस्क ऑफ द होल बिजनेस बिकमिंग मेयरली फ्यूटाइल, तो ऐसा रिस्क है कि पूरा बिजनेस तहस नहस हो जाएगा। तो ये हमारा पैरा हो गया। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, आइए करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ऑथर्स एजम्पन अबाउट साइंटिफिक रिसर्चेज, ऑथर ने क्या एजम्पन दिया है यहाँ पे अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप देखें तो ये दिया है कि कभी भी वैल्यू लेस नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आप वहाँ से आपको मिल जाती है, और वो कौन ढूंढता है, इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट, ओके, जो टैलेंट ढूंढने वाले लोग, राइट। सो पहला देखते हैं ऑप्शन, इट इज़ नेवर वेरी वैल्यूएबल, कभी भी वैल्यूएबल नहीं होती, बिल्कुल गलत। इट इज़ समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, ऐसा नहीं है, समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल ये तो मतलब कि गलत है, होता है ऐसा, बट ऐसा ऑथर ने नहीं बताया, ओके। इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, ये ऐसा कभी नहीं होता कि वो वैल्यूलेस ही हो जाए टोटली, एग्जैक्टली यही तो बताया था रिसर्चर ने, ओके। सो यहाँ से सी आंसर करेक्ट आ जाता है हमारा। फोर्थ भी पढ़ लो आप, हमेशा पूरा पढ़ा करो, ओके। इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, ऐसा नहीं है हमेशा वैल्यू ही दे, ऐसा नहीं है, कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार चीज़ें दी हुई हैं, देखते हैं। नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, ओके। उन्होंने बस इतना बताया था कि कोई भी रिसर्च हो वहाँ से वो इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ तो खोज ही लेते हैं उनके लिए, ओके। तो ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। और रिसर्च रिजल्ट इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल, ऐसा नहीं है हमेशा ही वैल्यूएबल हो, तो ये तो गलत ही है, तो यहीं से आप इनकरेक्ट कर दो। एनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू, यस करेक्ट है, टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ऑफ कोर्स। कोई भी अगर साइंटिफिक की बात करें, ओके, बाद में जो दिया था क्योंकि मेन पैरा क्या था, साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस किया गया था, तो वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू तो आपको देती है। और एनी रिसर्च रिजल्ट जो होता है कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, वो तो अपना निकाल ही लेगा
कि कहाँ से अपना दिमाग चला रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सी आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ भी आप पढ़ लो, हमेशा पूरा पढ़ने की आदत डालो। और रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी ऑफ सम वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ऐसा कुछ नहीं बताया था। मस्ट ऑलवेज भी जो है ना, यहाँ पे गलती है। सो डी भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हियर इज सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।